साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर से आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं फिर एक बार कल जो मैंने वीडियो बनाया था कि राजस्थान में कहावत है, जगरा कोई और लगाता है और बाटी निकाल कर कोई और खा जाता है। आज मैं एक बार फिर से इसी पर चर्चा करूंगा और चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका संघर्ष अंत में जाकर क्यों विफल हो जाता है और कांग्रेस को राहुल गांधी के संघर्ष के बाद जितना लाभ मिलना चाहिए वह लाभ क्यों नहीं मिल पाता है। मैं आज जिक्र करूंगा 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव का। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों इंडिया महागठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग और सीटों के वितरण को लेकर जो तकरार चला, उस तकरार को समाप्त करने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार पहुंचे। तब यह चर्चा मीडिया और राजनीतिक गलियारों में होने लगी थी कि कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस के भरोसेमंद नेता और संकट मोचक अशोक गहलोत को बिहार पहुंचाया है और महागठबंधन में जो तकरार चल रहा है वह अब समाप्त हो जाएगा। मैं इसी को लेकर गुजरात विधानसभा के 2017 की याद दिला देना चाहता हूं। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बिहार में सक्रिय रहकर कांग्रेस को मजबूत कर 2025 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ कांग्रेस लड़े, इसकी भूमिका बनाई थी और राहुल गांधी इसमें सफल भी होते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक वैसे ही 2017 में राहुल गांधी ने गुजरात में भी बिहार के जैसा ही कमाल किया था और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बिहार में पिछले दिनों 17 दिन की वोट का अधिकार यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में उन्होंने एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक वैसा ही नारा राहुल गांधी ने गुजरात में भी दिया था। उस समय नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा चल रहा था। तब राहुल गांधी ने गुजरात के भीतर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया था और ये मुद्दा बिहार के अंदर खूब चला था और ऐसा लगने लगा था कि गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस गुजरात की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करेगी। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात में कांग्रेस हाईकमान ने जिम्मेदारी दी और लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत की वजह से बेहतर प्रदर्शन किया। क्या यह सच्चाई है? राहुल गांधी ने जो मेहनत की थी वह कम थी? क्या राहुल गांधी की मेहनत के कारण
गुजरात में सरकार नहीं बन रही थी, बल्कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यदि अशोक गहलोत गुजरात नहीं जाते तो शायद गुजरात में उस समय कांग्रेस की सरकार बन जाती, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत ज़बरदस्त कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था और सब गुजरात के लोग, जो वहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, वह राहुल गांधी के उस डायलॉग गब्बर सिंह टैक्स से काफ़ी प्रभावित थे और जीएसटी से परेशान थे। इसलिए ऐसा लग रहा था गुजरात में कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हाँ, गुजरात में कांग्रेस की तो सरकार नहीं बनी, लेकिन 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, जहां दूर दूर तक ये नहीं समझा जा रहा था कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जबकि नाम चल रहा था सचिन पायलट का। सचिन पायलट उस समय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और कांग्रेस ने सचिन पायलट को दिल्ली से इसलिए राजस्थान भेजा था अध्यक्ष बनाकर कि कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में वापसी करे, और राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी भी की। लेकिन मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं बनकर मुख्यमंत्री बनाया अशोक गहलोत को, और ये विवाद कांग्रेस के राजस्थान के नेताओं में, खासकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय तक चला। गुजरात में 2017 में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से गुजरात का कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभारी और चुनाव प्रभारी बनाया अशोक गहलोत के सबसे विश्वास पात्र आदमी डॉक्टर रघु शर्मा को, और रघु शर्मा के प्रभार में गुजरात में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और नतीजा ये हुआ कि 2022 में कांग्रेस गुजरात के भीतर ख़त्म हो गई। क्या उस इतिहास को अब कांग्रेस बिहार में भी दोहराने जा रही है, जहां अशोक गहलोत ने कल ही वह काम किया जिस काम को लेकर कांग्रेस का आम कार्यकर्ता नाराज था, और कांग्रेस का आम कार्यकर्ता राहुल गांधी की गुजरात में सक्रियता के कारण उत्साहित था कि कांग्रेस गुजरात के बिहार में अपनी दम पर चुनाव लड़ेगी और अपना केडर और अपने उम्मीदवार राजद के कहने से नहीं बल्कि अपना स्वयं का फैसला लेकर घोषित करेगी। बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस बिहार में अपनी दम पर चुनाव लड़ेगी और अपनी दम पर फैसले लेगी, लेकिन हुआ उल्टा, और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के सामने, मैं तो कहूँगा कि घुटने टेक दिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। बल्कि तेजस्वी के साथ साथ मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के दो नेता भी उप मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी और दूसरी तरफ मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
राजेश राम को उप मुख्यमंत्री बनाने की और किसी भी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं की। क्यों? इससे बल्कि कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है उसमें नाराज़गी देखी जा रही है कि कांग्रेस ने अंतिम समय में, जब कांग्रेस को बहुत बड़ी लड़ाई का सामना करना था, उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को होपलेस क्यों किया गया, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्या अशोक गहलोत को राहुल गांधी ने इजाज़त दी थी कि वे बिहार जाएं और तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करें? ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और राहुल गांधी को इस पर मंथन करना चाहिए कि गुजरात में उन्होंने जो मेहनत की थी, उस मेहनत की दम पर गुजरात में 2017 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन सरकार क्यों नहीं बनी? एक बात ये, गुजरात में ही 2022 के चुनाव पर भी मंथन करना चाहिए कि राजस्थान के नेता, जो अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेता थे और राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उन्हें गुजरात क्यों भेजा गया और गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से क्यों हारी? इन दोनों को जोड़ते हुए राहुल गांधी को तुरंत बिहार पर भी मंथन और चिंतन करना चाहिए और आकलन करना चाहिए कि झगड़ा राहुल गांधी लगाते हैं, लेकिन बाटी निकालकर दूसरे लोग क्यों खा जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सारी बुराई का ठीकरा राहुल गांधी पर आकर क्यों फूटता है। साथियों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, घंटी बजाना। आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर आऊँगा। और अंत में मैं दो बात और बताना चाहता हूँ। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को प्रभारी या पर्यवेक्षक लगाया है ठीक 2017 की तरह, तो क्या 2028 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे और यदि कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, तो क्या 2018 की तरह एक बार फिर से 2028 में अशोक गहलोत ही राजस्थान के चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? और क्या इसकी स्क्रिप्ट बिहार से अशोक गहलोत ने लिख दी है? साथियों, कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना और मुझे बताना कि क्या अशोक गहलोत 2028 के में राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। जय हिंद।